हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सबका सैनिक ITI यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और घंटे को दबाएं, जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट तुरंत पहुंचती रहे। दोस्तों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि बच्चों का लगातार एग्जाम चल रहा है, परीक्षाएँ चल रही हैं। अभी भी नया जो है फेज जारी हुआ है 5 फरवरी तक, तो आप लोग पढ़ लीजिए। मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिशियन थ्योरी सेकंड ईयर का पार्ट 15 के बारे में बताऊंगा, जो 371 से लेके 390 तक होगा। तो चलते हैं। 371 कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का नाम है। दोस्तों, जो दिखा रहा है कंट्रोल पैनल वायरिंग में जो सामग्री का नाम क्या है? दोस्तों, इसका आंसर राइट है केबल बांधने का पट्टी। क्या आंसर है? केबल बांधने का पट्टी। आंसर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 372 कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गौड़ का नाम क्या है? क्या बोल रहा है? जो कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गौड़ का नाम क्या है? ए लक्स, बी थिम्बल, सी क्रोमेट, डी सिरा संयोजक। दोस्तों, दिख रहा है फोटो, इसका नाम है क्रोमेट। कंट्रोल पैनल वायरिंग में का नाम क्या होता है? गौड़ का नाम क्या है? क्रोमेट है। तो आंसर राइट सी होगा, क्रोमेट। आगे बढ़ते हैं। 373 पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है? क्या बोल रहा है? पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है? ए आइसोलेटिंग स्विच, बी समय देरी रिले, सी थर्मल अधिकार रिले, डी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो आंसर डी होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। पैनल बोर्ड में डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट बजाता है। आगे बढ़ते हैं। 374 एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित होता है? ए लिमिट स्विच, बी टॉगल स्विच, सी आइसोलेटिंग स्विच, डी पुश बटन स्विच। तो आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा लिमिट स्विच। आंसर राइट ए सही। आगे बढ़ते हैं। 375 विच स्विच इज ऑपरेटेड एट ऑफ लोड कंडीशन। ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित होता है? ए लिमिट स्विच, बी आइसोलेटिंग स्विच, सी टू वे स्विच, डी पुश बटन स्विच। तो आंसर क्या होगा? बी होगा, आइसोलेटिंग स्विच इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 376 पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है? ए पैनल बोर्ड धातु के बक्से में बनाया गया है, बी पैनल में स्ट्रेच क्षेत्र को नियंत्रित करें, सी पैनल बोर्ड में वोल्टेज ड्रॉप को कम करें, डी अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सूचित करें। तो आंसर क्या होगा? डी होगा, पैनल बोर्ड में अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सूचित करें। तो आंसर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 377 किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है? क्या बोल रहा है? किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है? ए लिफ्ट सर्किट, बी सड़क प्रकाश, सी मोटर नियंत्रण सर्किट, डी घरेलू बिजली सर्किट। तो आंसर क्या होगा? लिफ्ट सर्किट। लिफ्ट सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है। तो आंसर राइट ए होगा, लिफ्ट सर्किट। 378 नंबर 378 एक संयोजक में नियंत्रण सर्किट वोल्टेज और बिजली का चयन कैसे किया जाता है? क्या बोल रहा है? एक संयोजक में नियंत्रण सर्किट वोल्टेज और बिजली का चयन कैसे किया जाता है? ए धारा के अनुसार, बी आपूर्ति वोल्टेज के अनुसार, सी नो वोल्ट क्वायर रेटिंग के अनुसार, डी आपूर्ति के प्रकार के अनुसार। तो आंसर क्या होगा? सी होगा, नो वोल्ट क्वायर रेटिंग के अनुसार। तो आंसर सी राइट आंसर, नो वोल्ट क्वायर रेटिंग के अनुसार।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 379, संयोजक का चयन करने के लिए मानदंड क्या है? क्या बोल रहा है? संयोजक का चयन करने के लिए मानदंड क्या है? इसका दोस्तों आंसर क्या होगा? सप्लाई, वोल्टेज और लोड। क्या है मानदंड? लोड, सप्लाई, वोल्टेज। आंसर राइट सी होगा। क्वेश्चन नंबर 380 पेंच का उपयोग किए बिना पैनल बोर्ड में एमसीबी ओएलआर को माउंट करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ए डीन रेल, बी जी पैनल, सी गोरमेटस, डी पीवीसी चैनल। आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डीप रेल, डी रेल। आंसर राइट ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 381 किस प्रकार का उपकरण मोटर्स को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग बचाता है? क्या बोल रहा है? किस प्रकार का उपकरण मोटर्स को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है? ए दृष्टिकारी, बी लिमिट स्विच, सी थर्मल रिले, डी इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले। तो उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, थर्मल रिले। क्वेश्चन नंबर 382 नियंत्रण कक्ष में जी चैनलों का उपयोग क्या है? क्या बोल रहा है? नियंत्रण कक्ष में जी पैनलों का उपयोग क्या है? ए रिले को ठीक करने के लिए, बी संयोजकों को ठीक करने के लिए, सी उपकरणों को ठीक करने के लिए, डी सिरे संयोजकों को ठीक करने के लिए। तो आंसर क्या होगा? डी होगा, सिरे संयोजकों को ठीक करने के लिए। नियंत्रण कक्ष में जी चैनलों का उपयोग जो है सिरे संयोजकों को ठीक करने के लिए किया जाता है। आंसर राइट डी होगा। क्वेश्चन नंबर 383 कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिट स्विच का क्या कार्य है? क्या बोल रहा है? कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिट स्विच का क्या कार्य है? दोस्तों इसका आंसर राइट होगा, कंट्रोल डिस्टेंस मोमेंट ऑफ एनी। किसी मशीन की दूरी गति को कंट्रोल के लिए लगाया जाता है। किसी मशीन गति दूरी को कंट्रोल के लिए लिमिट स्विच लगाया जाता है। तो आंसर डी सी होगा। आगे बढ़ते हैं, 384 क्वेश्चन नंबर एसी प्रतिरोधक और प्रेरक भार को शुरू करने और रोकने के लिए संपर्ककर्ता का मानक कर्तव्य चक्रोड कौन सा है? क्या बोल रहा है? एसी प्रतिरोधक और प्रेरक भार को शुरू करने और रोकने के लिए संपर्ककर्ता का मानक कर्तव्य चक्र कोड कौन सा है? ए AC1, बी AC2, सी AC3, डी AC4। आंसर क्या होगा? AC2। राइट आंसर AC2। क्वेश्चन नंबर 385 स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए संयोजकों के सही अनुक्रम का संचालन कौन सा है? क्या बोल रहा है? स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए संयोजकों के सही अनुक्रम का एक संचालन कौन सा है? ए मेन स्टार डेल्टा टाइमर, बी स्टार मेन टाइमर डेल्टा, सी मेन टाइमर डेल्टा स्टार, डी स्टार टाइमर मेन डेल्टा। दोस्तों इसका सही अनुक्रम है स्टार मेन टाइमर डेल्टा। आंसर राइट बी होगा। क्वेश्चन नंबर 386 नंबर नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों प्रदान किए जाते हैं? क्या बोल रहा है? नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों प्रदान किए जाते हैं? ए लोड करने के लिए, रेटेड वोल्टेज बनाए रखने के लिए, बी सहायक सर्किट संचालित करने के लिए, सी रेटेड मुख्य आपूर्ति वोल्टेज बनाए रखने के लिए, डी पावर सर्किट को कम वोल्टेज आपूर्ति के लिए। तो आंसर क्या होगा? बी होगा, सहायक सर्किट संचालित करने के लिए नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट प्रदान किए जाते हैं। तो आंसर बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 387 व्हाट हैपेंस इफ टाइम डिले रिले ऑफ ए ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर स्टिल इन क्लोज्ड कंडीशन आफ्टर स्टार्टिंग। मतलब बोल रहा है कि क्या होता है अगर एक ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर शुरू होने के बाद भी
टाइम डिले बंद हालत में होता है। क्या बोल रहा है, क्या होता है अगर एक ऑटो स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर के शुरू होने के बाद भी टाइम डिले बंद हालत में होता है। ए शुरू होता है रुक जाता है, बी समान चलता है, सी स्टार में ही चलता है, डी डेल्टा में चलता है। तो आंसर क्या होगा, डी होगा, डेल्टा में ही चलता है। आंसर राइट डी होगा। क्वेश्चन नंबर 388, एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीबीसी चैनल का उपयोग क्या है। क्या बोल रहा है, एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीबीसी चैनल का उपयोग क्या है। ए एमसीबी लगाना, बी रिले लगाना, सी बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता, डी डबल डेक सीरीज संयोजक बना लगाना। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा, बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता। क्वेश्चन नंबर 389, नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या है। क्या बोल रहा है, नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या है। ए सर्किट को चालू बंद करना, बी पृथ्वी दोष में सर्किट की रक्षा करें, सी समय की देरी के आधार पर सर्किट को नियंत्रण करें, डी मोटर को ओवरहीटिंग और लोडिंग से बचाएं। दोस्तों नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड को रिले का उद्देश्य क्या होता है, मोटर को ओवर हीटिंग और लोडिंग से बचाएं। तो आंसर क्या होगा, डी राइट आंसर। दोस्तों आज का हमारा पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है 390। आपसे रिक्वेस्ट आप लोग पढ़ लीजिए दोस्तों, नहीं तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है आप लोग के लिए। नहीं पढ़ेंगे तो पास नहीं पाएंगे दोस्तों। तो विनती हमारी आप लोग पढ़ते रहिए, हम लोग बना रहे हैं वीडियो आपको पढ़ने के लिए, आप लोग पास हो। ठीक दोस्तों, ये नहीं बोलेंगे मार साहब हमको बात क्यों कहते हैं, क्या फायदा इनको है। भैया आपको पढ़ेंगे तो फायदा हमारी, लोग पास होंगे। तो मैं चैनल का नाम होगा, भैया बढ़िया पढ़ाए थे, बढ़िया क्वेश्चन आया था, तो रिक्वेस्ट है पढ़िए और दोस्तों बताएं। बहुत कम टाइम में दोस्तों क्वेश्चन में बताता आपको हूँ, तो पढ़िए आप लोग। चलते हैं तो 390 नंबर, औद्योगिक अनुप्रयोग में मोटर्स के अनुक्रमिक नियंत्रण की व्यवस्था क्यों है। क्या बोल रहा है, औद्योगिक अनुप्रयोग में मोटर्स के अनुक्रमिक नियंत्रण की व्यवस्था क्यों है। ए अधिक भार साझा करने के लिए, बी बिजली खपत कम करने के लिए, सी परिचालन लागत कम करने के लिए, डी ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा डी होगा, ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए मोटर्स की नियंत्रण की व्यवस्था होती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।